जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी अपने हर बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं। हमें नहीं पता कौन सा सत्संग सुनवा के गुरु महाराज जी हमारे कौन सा कल्याण करे हैं, कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसलिए जो भी सत्संग आपके सामने आए संगत जी, ध्यान से सुनिए। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को सत्संग की सेवा दी, उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर पल बस शुक्राना करो। भगवान ने जो आपको दिया है उस चीज का शुक्राना करो, उसकी रजा में राजी रहो। तो संगत जी देखिए, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं और गुरु महाराज जी उसको पूरा करते हैं। और संगत जी फिर गुरु महाराज जी हमें वो करके दिखाते भी हैं। हमें गुरु महाराज जी वो रियलाइज भी करवाते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। तो संगत जी, ये सत्संग आज का है। गुरु महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज हुक्म दिया, अपने दर पे बुलाया। शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हुआ क्या, जब पिछली थर्सडे को गुरु महाराज जी ने बुलाया था, तो जब हम वापस गुरु महाराज जी लेके आ रहे थे, तो ऐसे ही एक हमारी इधर हमारी नेबर में हमारी नेबर है, तो वो भाभी हैं, तो वो भी गुरु महाराज जी की संगत, गुरु महाराज जी ने उनको उनका हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी, वो जैसे गुरु महाराज जी बुलाते हैं तो उनको काफी टाइम हो गया था, तो वो उनका कोई मेरे पास मैसेज या फोन नहीं आया। तो ऐसे ही देखो, गुरु महाराज जी का वो बुलावा था उनको। तो ऐसे ही आते आते रास्ते में मैं एकदम थॉट आया, मैंने कहा वो भाभी का कभी मैसेज नहीं आया, वो काफी टाइम हो गया कि बड़े मंदिर चले। तो बस ऐसे सोच के वो बस फिर गुरु महाराज जी ने और बातों में अपने बस लगा लिया। तो संगत जी, कल नून में, आफ्टरनून में उनका मेरे पास व्हाट्सएप आया कि कल बड़े मंदिर चले। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले तो मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा वाह गुरु जी, मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था और देखो आप कैसे सुनते हो शुक्राना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये गुरु महाराज जी का बुलावा है संगत जी, ये भी एक सेवा होती है। अब जैसे लास्ट थर्सडे गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया अपनी एक संगत के साथ। गुरु महाराज जी ने ये एक जरिया बना रखा है संगत जी, किसी के थ्रू किसी का बुलावा होता है। तो वो जो संगत है गुरु महाराज जी की, वो जाती सिर्फ मेरे साथ है। तो वो भी बहुत टाइम से कह रही थी कि चले, थर्सडे को चलना है, थर्सडे को चलना है। तो फिर जब उसने थर्सडे का बोला तो मैंने कहा नहीं, ये गुरु महाराज जी का बुलावा है। और ये मुझे बोलती है कि मैं तेरे साथ ही जाती हूँ, तेरी सेवा में किसी के साथ नहीं जाती, तो मैं इसको कैसे मना कर दूं। क्योंकि जब मालिक इसको बुला रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ फिर मना करने वाली। तो देखो, उसके थ्रू गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को भी बुलाना था। तो फिर जब कल इनका मैसेज आया तो मैंने कहा मंडे को तो, कल तो मैं वैसे फ्री हूँ, कुछ काम भी नहीं है, सब अपने अपनी चले जाएंगे वर्क पे। तो चलो, शुक्राना है गुरु महाराज जी, ऐसे अपनी बेटियों को अपने दर पे बुलाते रहो। हमें नहीं पता गुरु महाराज जी हमें बुला के क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, उस तरफ तो सच बताऊं ध्यान ही नहीं जाता। बस यही खुशी हो जाती है कि मैं अपने गुरु महाराज जी के पास जा रही हूँ, उनको मिलूंगी, उनको निहारूंगी, हर एक चीज को निहारूंगी जहां मेरे मालिक बैठते हैं। जब गुरु महाराज जी फिजिकली फॉर्म में थे, चोले में थे, अब भी लगता है संगत जी वो पुरानी वीडियोस देखते हैं ना, कई बार संगत जी सच में बताऊं, कई बार जाते हैं ना, गद्दी देखते हैं, पता है कि मालिक हर पल है, वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे हर पल साथ हैं, अंग संग है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे हो जाता है कि गुरुजी, कभी वो टाइम जब आप इस गद्दी पे विराजमान थे, आज भी हो पता है, लेकिन तब चोले में। लो संगत जी, देखो उन्होंने हमारे लिए ही चोला छोड़ा। भगवान अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं करते ना, अपने बच्चों के लिए करते हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो संगत जी, बस कई बार क्या होता है ना, जाती हूँ
खुशी होती है। कई बार बस वो जैसे गुरु महाराज जी कोई ना कोई ऐसी अपनी पुरानी वीडियो शेयर करवाते हैं, दिखाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कई बार लगता है कि ऐसे बस गुरु महाराज जी वो दरवाज़ा खुले, गुरु महाराज जी वहाँ पे से निकल के आएँ, जैसे अपनी गद्दी पे बैठते हैं वैसे बैठें। चलो, जैसा मालिक हम बस सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो संगत जी, लास्ट जब थर्सडे गई तो जब हम जा रहे थे ऑटो में बैठे थे ना, तो एक लेडी थी, वो अकेली आई हुई थी गुरु महाराज जी की संगत। तो संगत जी अब देखो, मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा ये देखो ये भी तो अकेली आई है और हम लोग कैसे साथ घूमते हैं। ये थॉट किसने दिए? गुरु महाराज जी ने दिए। मैंने कहा हम भी तो अकेले आ सकते हैं ना, आना तो मेट्रो में ही है। गुरु महाराज जी ने सबके लिए कितने अच्छे सोर्सेज बना रखे हैं, मेट्रो ऑटो की आगे अरेंजमेंट कर रखा है, कहीं हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ता कि कोई ऑटो वाला आए, उतरते ही वो आवाजें लगाते हैं, गुरु जी बड़े मंदी, गुरु जी बड़े मंदी, वहीं से वो शुरू हो जाते हैं। गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है। बस वो फिर गुरु महाराज जी ने वहां पे एंटर करवा दिया, वो गुरु महाराज जी के रंग में हम रंग गए। वो ध्यान ही नहीं रहा कि क्या था क्या नहीं था, हम भूल गए। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी को याद था कि उस टाइम मेरी बच्ची ने क्या सोचा था। संगत जी आज ऐसे ही देखो गए हैं, वो भाभी जी साथ में थे, वापसी में देखो गुरु महाराज जी की कृपा उनकी करनी, बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी गुरु महाराज जी ने। जैसे हर बार गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को देते हैं, ये नहीं कि अपनी इस बेटी को दिया, गुरु महाराज जी अपने हर बच्चे को बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो तो सबको पता ही है। बहुत 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 अच्छे दर्शन गुरु महाराज जी ने दिए। बहुत बहुत ज्यादा मोगरे के फूलों की बहुत फ्रेग्रेंस आई, बहुत ज्यादा खुशबू आई। और संगत जी, मैं ना जब बचपन में थी तो मैं ये बहुत सुनती थी, राम राम करता समझा गोपी रे, बहुत सुनती थी। आज संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर में गुरु महाराज जी ने एंट्री करवाई, वो ही लगा हुआ था, इतनी मैं खुश हुई। और संगत जी जैसे ही वो 5 सीढ़ियाँ चढ़े, तो वो मंत्र जाप शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि वो मंत्र जाप ऐसे लगता है ना कि जैसे उसके साथ एक बहुत, बहुत गहरा सा रिश्ता है। गुरबानी शब्द हो गया, मंत्र जाप हो गया, वो कानों में पड़ते हैं ना तो संगत जी ऐसे खुशी मिलती है ना, सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती उनको, मीन्स कि एक्सप्लेन करना ना संगत जी वो किसी के बस में नहीं है, वो कोई कर भी नहीं सकता। चलो, गुरु महाराज जी ने वही चाय प्रसाद जो मालिक ने अपने बच्चों को खिलाना होता है वो खिलाया। तो संगत जी हम जब फिर ऑटो में बैठे, फिर जब हम पहुंचे ना मेट्रो में, तो क्या हुआ, अब देखो गुरु महाराज जी हमारी कैसे सुनते हैं, उसको कैसे पूरा भी करते हैं। तो संगत जी वो जो भाभी है वो एक्सीलेटर से आ रही थी और मैं स्टेयर से जा रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि गुरु महाराज जी ने हमें हेल्थ ब्लेस की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपना ध्यान रखें। अगर मालिक हमारा ध्यान रख रहे हैं तो हम भी, और मैं आप कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेयर से ही अप डाउन करूँ, एक्सीलेटर वगैरह यूज ना करूँ। तो संगत जी स्टेयर से मैं जब ऑब्वियसली वो उसमें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जैसे उसी टाइम मेट्रो भी आ गई। अब वो भाभी तो भी मिड में थी, तो संगत जी जैसे ही वो ना मेट्रो आई, खड़ी हुई जो, जब वो उसका डोर बंद होने लगे तो एक अंकल उस टाइम चढ़े, तो उनका ना बैग बहुत हैवी था, तो वो बैग उनका ना गेट के दरवाजे में, सॉरी मेट्रो के दरवाजे में अटक गया, तो वो डोर खुल गया और भाभी उतने में आ गए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि चलो इसी में चढ़ लेते हैं। मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट में ही चढ़ेंगे, क्योंकि अभी डोर बंद हो जाएगा। लेकिन वो गुरु महाराज जी की देखो प्लानिंग संगत जी, मैं जैसे ही वो उन्होंने मुझे इशारा किया कि इसी में चढ़ जाते, मैं चढ़ गई। जैसे ही मैं बस अभी पैर रखा ही है ना संगत जी, वो डोर जो था वो मेट्रो का क्लोज हो गया। वो भाभी जी जो वो है वो वहीं रह गई। चलो वो है कि गुरु महाराज जी साथ में है तो कोई टेंशन नहीं। तो मैंने बोला कि अब आप ऐसा करना, आप सीधा वहीं पे, हम वहीं पे मेट्रो स्टेशन पे ही मिलेंगे। तो संगत जी जब मैं हुई, मैंने कहा चलो इसमें भी कोई गुरु महाराज जी की कृपा है, कुछ है, उनकी प्लानिंग है। संगत जी जब मैं वहां पे बैठ गई तो मुझे तब याद आया, याद किसने दिलवाया? हमारे गुरु जी ने। हम कहाँ है संगत जी, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कर ले और याद भी रखें, बोल दे और याद भी रखें, भूल जाते हैं, वो मालिक बुलवा देते हैं। तो संगत जी मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा ओहो, जब लास्ट टाइम गुरु महाराज जी ने आज मुझे ये दिखाया है कि तू अकेली भी आ सकती है, बड़े मंदिर आने के लिए तेरे को किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तू अकेली भी आ सकती है।
तो एकदम से संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने ही याद दिलाया कि लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर, गुरु जी लेके जा रहे थे, तो मैंने ऑटो में यही बोला कि ये आंटी भी तो अकेली आई हैं, तो हम भी तो अकेले आ सकते हैं। तो संगत जी वो सारा रास्ता गुरु महाराज जी के साथ ऐसे ही बातें करते-करते कट गया। मीन्स कि देखो हम कोशिश करते हैं, इवन की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज जी उसको करके दिखा देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, सोचो मत करो। हम लोग क्या है संगत जी, हम सोच में ही लगे रह जाते हैं कि करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, होगा, नहीं होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इन चीज़ों में तो पड़ो ही मत। जो अच्छी बात मन में आ रही है, उसको सिर्फ पूरा करो बस। वो तुम्हारी नहीं, वो गुरु महाराज जी की मर्ज़ी है। तो आज गुरु महाराज जी ने संगत जी बहुत पहले भी ये महाराज ने दिखाया, लेकिन वो ये है कि बड़े मंदिर में ये होता था कि चलो बेटा चले, हस्बैंड चले, वो आंटी हो गई, ये आंटी, चलो कभी मन करता है, जैसे गुरु महाराज जी का बुलावा आता, तो कभी उसको फ़ोन करके चलो बड़े मंदिर चलते हैं, या कभी किसी का आ जाना। तो कई बार मैं ऐसे सोचती थी कि अगर मैं अकेले आने-जाने लग जाऊँ ना, तो मैं तो गुरु महाराज जी, मतलब कि मैं तो उस दिन भी चली जाऊँ, मैं तो उस दिन भी चली जाऊँ। लेकिन वो गुरु महाराज जी ने आज कहा कि तू कर सकती है ये। तो देखो संगत जी, गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। शुक्राना है गुरु महाराज जी का। हम तो भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में कहाँ रहती हैं बातें, हम तो भूल जाते हैं, बोला भूल गए, करा भूल गए। और सच में तो गुरु महाराज जी यही तो चाहते हैं कि बोलो और भूल जाओ, करो और भूल जाओ। याद ही मत रखो कि तुमने किसी के लिए क्या किया, तुमने किसी को क्या दिया, क्योंकि संगत जी हम तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ ही उन्हीं का दिया हुआ है, तो हम कुछ है नहीं कि हम कुछ करें। हम इस काबिल नहीं है। करवाते वो है, करते वो है। बस हमें किस बात का ध्यान रखना है संगत जी, हमें सिर्फ अपने कर्मों का ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म करें। यही हम सिर्फ कर सकते हैं गुरु महाराज जी, जिससे गुरु महाराज जी को भी खुशी हो। वो हमारे लिए देखो कितना ध्यान रखते हैं। अब ऐसे हम किसी को बताएं, वो कहेंगे अरे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन गुरु जी की जो संगत है वो जानती है ना कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी की। तो संगत जी बस अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। करके याद ही मत रखो कि मैंने किसी के लिए क्या किया, क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हम है ही नहीं कुछ करने के लिए। हम क्यों मैं करें, हम तेरा तेरा करें। और संगत जी आज गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत के लिए कि संगत जी देखो जैसे बैसाखी आ रही है, अब बहुत जगह गुरु महाराज जी के सत्संग होंगे। चलो गुरु महाराज जी सब पे कृपा करें। लेकिन संगत जी आजकल क्या हो रहा है, पालकियां निकाली जा रही है। संगत जी क्या ये अच्छी बात है? क्या गुरु महाराज जी को जरूरत है ऐसी चीजों की? क्या हमारे मालिक को कोई जानता नहीं? उनको उनकी कोई पहचान नहीं है कि हम पालकियां निकाल निकाल के लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं। गुरु महाराज जी ने कभी मीडिया को में आए? वो कभी भी नहीं आए। तो संगत जी हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? कितना दुख लगता है, कितना बुरा लगता है। कुछ भी बड़ा सत्संग हो रहा है संगत जी, अपने नाम लिखे जाते हैं, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, ये उनकी सेवा, उनकी सेवा। संगत जी क्यों भूल जाते हैं हम कि हम कौन है करने वाले? करने वाले तो मालिक है, हम फिर वहां पे अपने नाम वो सब मेंशन किए जाते हैं। संगत जी इन चीजों को रोकना चाहिए, इन चीजों को कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख लगता है संगत जी ये जो पालकी वगैरह निकालते हैं ना, बहुत दुख लगता है। संगत जी हम भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ हमारे घर में कुछ खुशी होती है, कुछ भी है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर खुशी को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। तो मान लो हमारे बच्चे का बर्थडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चे की ऐसे फोटो लेके हम ऐसे पालकियां निकालते हैं, गली गली बाजारों बाजारों में लेके घूमेंगे? तो संगत जी गुरु महाराज जी के साथ हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या हम भूल गए कि गुरु महाराज जी सब रूप में हाजिर नाजिर है? और एक सत्संग में गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है कि सत्संग में जो चीजें पहले से चल रही हैं वही चलेंगी, गुरबानी शब्द मंत्र जाप। लेकिन आजकल संगत जी ये तो कंपलसरी हो गया कि सत्संग होगा, उसके बाद डांस तो होगा ही होगा।
क्यों संगत जी हम वो मर्यादाएं भूल रहे हैं? हम क्यों भगवान की जो उनकी इच्छा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? हम अपनी मर्जी क्यों थोप रहे हैं? अरे नहीं नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं खुशियां मनाओ। गुरु महाराज जी ने कभी भी मना नहीं किया। गुरु महाराज जी जब चोले में थे, गुरु महाराज जी ने तब भी नहीं मना किया। संगत जी आप लोगों के पास वीडियोस आती होगी, गुरु महाराज जी ने पहले भी शेयर करवाया है कि वो बहुत स्पेशल इवेंट होते हैं जिसमें गुरु महाराज जी डांस करवाते थे। बैसाखी हो गई, गुरु महाराज जी का बर्थडे हो गया, डेली का तो नहीं था रूटीन। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो मालिक हैं वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। हमें क्या पता किसी को डांस करवा के गुरु महाराज जी ने उसका कौन सा कष्ट कटवाना है, कौन सा कल्याण करना है। तो हम गुरु महाराज जी अपने को गुरु महाराज जी के लेवल का क्यों बना रहे हैं? हम उनकी जगह ले सकते हैं कभी? क्यों ये सब कुछ ऐसा हम कर रहे हैं? हम क्यों वो भीड़ में भटक रहे हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं भीड़ का हिस्सा मत बनो, मेरी संगत बनो। लेकिन हम उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस वो ही भीड़ चाल में फंसे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं कि गाड़ी को अच्छे से फूलों से डेकोरेट कर लो, गुरु महाराज जी की स्वरूप ले लो और या स्वरूप को वहां पे डेकोरेट करके गाड़ी के आगे लगा दो। ये देखने में अच्छा लगता है संगत जी? क्या हम अपने साथ अपने पेरेंट्स की, हम मान लो उनकी वो एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, हम ऐसे करते हैं? तो फिर गुरु महाराज जी जो हमारे सब कुछ है, हम क्यों भूल जाते हैं कि वो मालिक, वो गुरु महाराज जी हैं? हम क्यों उनके वचनों को भूल रहे हैं? इससे क्या गुरु महाराज जी को खुशी मिलेगी? आप वहां पे चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो बड़े बड़े सत्संग में, बिल्कुल भी नहीं खुशी मिलेगी। गुरु महाराज जी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं खुश होंगे। तो इसलिए बैसाखी आ रही है, बहुत जगह ऑर्गेनाइज होंगे, सत्संग होंगे। तो इन चीजों का प्लीज 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 ध्यान रखो। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो संगत जी वहां पे अपनी आवाज उठाओ, बोलो, क्योंकि हमने अपने लिए नहीं कुछ बोलना। जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं संगत जी, हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, उनके लिए हम तो बोल सकते हैं ना। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, हम आंखें बंद करके बैठे रहे, तो गलत तो हम भी हुए ना। जो कर रहा है गलत, वो तो है ही है पाप भी। तो हम अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो संगत जी हम भी वो उस चीज में हिस्सा, भागीदारी, बागी तो हमें उस चीज का हिस्सा नहीं बनना ना। अगर एक एक संगत हिम्मत करे, बोले, रोके, तो संगत जी 10 में से 2 लोग समझेंगे, उनको देख देख के बाकी लोग समझेंगे, ऐसे ही ये चीज वहां पे बंद हो जाएगी। तो संगत जी शुक्राना करें गुरु महाराज जी का, हर पल शुक्राना करें मालिक का कि गुरु महाराज जी देखो कितने दीनदयाल है, हमें कितना प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी बस वही है ना समझी, भेड़ भेड़ चाल बस बन गई, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। संगत जी ये हम हमारे हिसाब से हम चलेंगे तो वो गलत है ना। वो मालिक ने, वो ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने जो बनाया है संगत जी, वो हमारे भले के लिए बनाया है। उन्होंने अपने लिए थोड़ी बनाया है कि पहले गुरबानी शब्द होगा, शुक्राना, मंत्र जाप। उनको क्या चाहिए इन चीजों से? वो तो हमारे लिए है ना संगत जी। तो संगत जी प्लीज, जो गुरु महाराज जी ने जैसे सत्संग का रूप बनाया है उसको ही, उसकी मर्यादा का पालन करें, सत्संग की मर्यादा को बनाए रखें, अपने बीच में मर्जी ना चलाएं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी, सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। और मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें जैसे समझा रहे हो ऐसे ही समझाते रहना, सबको अच्छी बुद्धि ब्लेस करना। गुरु महाराज जी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु महाराज।